नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोग को फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए आज लेके आए हैं बेसिक कैलकुलेशन। छोटा छोटा पार्ट अब आपको सिखाएंगे ताकि आपका कैलकुलेशन करने का क्षमता जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज सीखेंगे हम लोग स्क्वायर वर्ग निकालने के लिए। दो संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये क्लास करने के बाद आपको 1 से 500 तक का वर्ग बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। याद 1 से 40 तक आप लोग वर्ग कर लीजिएगा, फिर इसके बाद 1 से लेके 500 तक का वर्ग बहुत ही आसान से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निक पर ध्यान देना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि हमें वर्ग निकालना था 32 का वर्ग निकालना था, स्क्वायर निकालना था, नहीं। और ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा को अगर हम बोले कि भाई 32 का वर्ग निकालो, तो बच्चा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो इस तरह से लिख लेगा 32 गुना 32। पहला स्टेप क्या करेगा, पहला स्टेप ये क्या करेगा, 2 को 2 से गुना कर देगा, 2 दूनी 4 लिखेगा, नहीं। और यही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि पहला तो सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बच्चा को हम कहेंगे कि भाई 32 का स्क्वायर निकालो, वर्ग निकालो, तो वो क्या करेगा, 32 गुना 32 लिखेगा। और पहला स्टेप क्या करेगा, पहला स्टेप वो 2 गुना 2 करके 4 लिख देगा। अगर यही कहते हम कि भाई गुना नहीं करिए, 32 को 32 से जोड़िए, तो क्या करेगा, पहला काम पर ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 को जोड़ करके यहाँ 4 लिखता। तो बोलिएगा हाँ सर। अगर हम यही काम कहते कि भाई 32 में 32 को घटा दो, अगर हम कहते हैं कि 32 में 32 को घटा दो, तो पहला काम वो 2 में 2 घटा के यहाँ क्या लिख देता, 0 लिख देता। तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि गुना भी हो रहा है तो पीछे से भी हो रहा है, जोड़ा भी जाता है तो पीछे से, घटाया भी जाता है तो पीछे से। मतलब अधिकतर काम जो भी है लगभग हम लोग कहाँ से, पीछे से कर रहे हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमें वर्ग करना है, तो हमें वर्ग करना है तो हम तो वर्ग करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे, पीछे से करेंगे, नहीं। वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो हम स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन कहां से निकालेंगे, पीछे से निकालेंगे। अब पीछे पर कौन बैठा है, तो बोलिएगा सर पीछे पर 2 बैठा है, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो हमें नहीं लगता है कि पहला स्टेप बताने की कोई जरूरत थी। वर्ग है तो वर्ग करेंगे, लेकिन वर्ग कहां से करेंगे, पीछे से। तो पीछे पर आपका 2 है, तो 2 का वर्ग कर देंगे, कितना हो गया, 4। अब यहां मेन दिक्कत होता है सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में कुछ मत करिए, जितना भी संख्या है सबको गुना कर दीजिए। हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सभी संख्या को आपस में गुना कर देंगे। गुना करिए 3, ये देखिए 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, सभी को गुना करना है। फिर से 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के बोलिएगा कि सर 12 के 2 लिख दीजिए, बाकी हाथ में 1। यहां तक समझ में आया। चलिए पहला स्टेप क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, लेकिन कहां से, पीछे से। पीछे पर कौन बैठा है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। पहला स्टेप समझ में आया होगा, पीछे पर 2 बैठा था, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। सेकेंड स्टेप सबको गुना करना है, जितना भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है सबको गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, बाकी हाथ में 1। अब ये बताइए, आप स्क्वायर निकाल रहे थे तो क्या सबका स्क्वायर निकाले थे, सर हम 2 का स्क्वायर निकाल दिए थे, 3 का स्क्वायर नहीं निकाले हैं, तो बच गया था 3। तब 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 1 जोड़ दीजिएगा 10। फिर से ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 जोड़ दीजिएगा 10, बस खत्म। नहीं समझ में आया होगा, फिर से चलते हैं। मान लिया जाए कहता है कि वर्ग करो कितना का, 93 का करो। तो चलिए वर्ग है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे, पीछे से। पीछे पर कौन बैठा है, 3, 3 का वर्ग करिएगा तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सबको गुना करना है।
सबको गुना करिएगा तो 9 तिया 27, ये देखिए 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 81 के एक लिख लेंगे, बाकी हाथ में मेरा बच गया कितना 8। चलिए बचा कौन सर, 3 का वर्ग हो गया है, 9 का वर्ग नहीं हुआ है, तो 9 का वर्ग कर लेंगे। तो 9 का वर्ग कर लीजिएगा, 9 का स्क्वायर करिएगा, 9 नामा 81, 81 में 8 जोड़ दीजिए, 81 में 8 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा कितना 89। खत्म। समझ में आया भाई? चलिए एक और ट्राई करिए। दिया हुआ था 54 का स्क्वायर निकालने के लिए। पहला काम बताओ सर, पीछे पर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 के लिख लेंगे 6, बाकी हाथ में आपका आ गया 1। सेकेंड स्टेप सबको गुना करेंगे, तब 5 चौ 20, 20 दूनी 40। फिर से सेकेंड स्टेप सबको गुना करना है, तो 5 चौ 20, 20 दूनी 40, 40 में 1 जोड़ दीजिएगा 41, 41 के 1, बाकी हाथ में आपका रह गया 4। चलिए 4 का वर्ग हो गया था, 5 का वर्ग नहीं हुआ है, तो बच रहा कौन 5, तब 5 का वर्ग कर लेंगे 25, 25 में 4 जोड़ देंगे कितना 29। बस खत्म। तो कुछ भी नहीं है, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे, पीछे से। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग करेंगे, सबको गुना करेंगे, फिर वर्ग कर देंगे। 3 चीज पर ध्यान रखिएगा, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, लेकिन कहां से, पीछे से। तो पहला वर्ग होगा, फिर सबको गुना होगा, फिर लास्ट में वर्ग होगा, कहानी खत्म। चलिए एक और देख लीजिए, एक और देख लेते हैं। चलिए जैसे हमने कहा कि हमें वर्ग निकालना 43 का, 43 का स्क्वायर निकालना है भाई। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, कहां से करेंगे, पीछे से करेंगे। पीछे पर कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सेकेंड स्टेप पर ध्यान देना है कि सबको गुना कर देना है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 के 4, बाकी मेरा हाथ में रह गया 2। बचा कौन, बच गया 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, और 2 बच गया था, तो 16 2 आपका हो गया कितना 18। खत्म। चलिए एक और देखना है तो एक और देख लीजिए। हमें 36 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में कौन है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6, बाकी हाथ में रह गया मेरा कितना 3। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, सबको गुना करना है, तो सबको गुना कर दीजिए। 2 छक्का 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़िएगा 27, 27 के हो गया 7, बाकी हाथ में आपका रह गया 2। अब बचा कौन, बच गया सर 2, 2 का वर्ग नहीं हुआ था, 2 बच गया, तो 2 का वर्ग कर लीजिए 4, और 4 में आप 2 जोड़ दीजिए 6। बिल्कुल आसान तरीका है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वर्ग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर वर्ग करेंगे, नहीं, बस ये प्रैक्टिस आप करेंगे। अगर आप इंटर पास होके आए हैं, आप जनरल के है ना कदम रखना चाहते हैं जनरल में, तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी पढ़िएगा तो ये चीज करके जाइएगा, स्क्वायर 40 तक याद करके जाइएगा, और थोड़ा सा इसको मेहनत करके जाइएगा, ताकि टीचर लोग जो बताएं वो हमें समझ में आ जाए। क्यों भाई, वो इसलिए कि जनरल कंपटीशन में कुछ नहीं होता है। आप इंटर पास कर लिए हैं, सरकार आपके बारे में जान गई है कि नहीं भाई आप पढ़े लिखे हैं। अब आपको करना क्या होता है, मैथ रीजनिंग जो भी बनाना होता है उस समय एक समय रहता है, उसके अंदर आपको बनाना है, नहीं। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, अगर बेसिक पर ध्यान रखिएगा तो ज्यादा टाइम ले लेगा। तो अब यहाँ हम लोग को वही करना है, पढ़ना तो भाई जनरल कंपटीशन में पढ़ना तो वही है जो आप पढ़ के आए हैं, लेकिन हाँ बनाने का तरीका सिर्फ चेंज करना है कि जो मैथ हम लोग बनाते थे 2 मिनट में, 3 मिनट में, वो अब 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड के अंदर बन जाए, तो बस। तो हमें लगता है कि 2 संख्या का वर्ग आप बिल्कुल निकाल समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं, 2 वर्ग हम आपको दे देते हैं होमवर्क निकालने, होमवर्क में आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। 98 और 56 का।
चलिए, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये दोनों वर्ग का है ना क्या रिजल्ट होने वाला है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको स्क्वायर में ना पढ़ना होता है, अब स्पेशल केसेस पढ़ना होता है। स्पेशल मतलब कुछ ऐसा वर्ग होता है जिसको आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हम आपको बोले हैं कि 1 से कहां तक 500 तक का वर्ग एकदम बिल्कुल सिखा देंगे चुटकियों में। तो चलिए उसी पर अगला पड़ाव उधर ही डालते हैं। चलिए कॉपी रख ले हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए, नहीं लिख ले हैं तो नहीं रख ले हैं कॉपी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा 100 के आसपास का वर्ग निकालना। 100 के आस पास 100 के आसपास का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। चलिए सीखेंगे हम लोग 100 के आसपास का वर्ग निकालना। अब ध्यान दीजिए, आसपास बताने की तो जरूरत ही नहीं है। आसपास तो बताने की जरूरत नहीं है, आप तो समझते होंगे। जैसे कहीं आप परीक्षा देने गए होंगे, कोई अदर राज्य वाला स्टूडेंट आपसे मिल गया होगा, पूछा होगा भाई आपका घर कहाँ है, तो भाई आप अपना गांव का नाम तो डायरेक्ट नहीं बताते होंगे। अगर गांव का नाम डायरेक्ट आप बताते होंगे तो आदमी पूछता होगा कहाँ है भाई, तो बताते होंगे कि बिहार शरीफ से इधर है, पटना से इधर है, जौन शहर के आसपास में उस शहर का नाम देते होंगे। तो बस यही ध्यान रखना है 100 के आसपास। इसमें दो होते हैं, 100 के आसपास में दो नियम होते हैं। एक ना 100 से प्लस का होता है, एक आपका नियम आता है क्या भाई, 100 से प्लस वाला मतलब 100 से ज्यादा वाला। और एक आपका होता है क्या, 100 से कम वाला। एक होता है 100 से ज्यादा का, एक होता है आपका क्या, 100 से कम का होता है। तो हम दोनों को बारीकी से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज भी आसान है। चलिए तो आते हैं, पहले हम आपको लेके आते हैं कहा, ये वाला 100 से ज्यादा वाला। जैसे हम आपको लिख दिए हैं 108, 108 का वर्ग करिए, हम आपको लिख दिए। चलिए नहीं कि कितना का वर्ग कर दो भाई, 108 का वर्ग कर दो। अब आप खाली ये हमें बता दीजिए क्या ये 100 के आसपास में है। भैया 108 लिखा हुआ है, क्या ये 100 के आसपास में है, तो आप बोलिएगा हाँ सर ये 100 के आसपास में बिल्कुल है। नहीं, फिर हम आपको पूछेंगे कि भाई ये 100 के आसपास में तो है, लेकिन ये 100 से ज्यादा है कि कम है। 108 जो है 100 के आसपास में तो बिल्कुल है, लेकिन ये 100 से ज्यादा है कि कम है, जो बताइए। तो आप बोलिएगा सर 100 से ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा रहेगा पहले उसी का हम वर्ग निकालेंगे। तो 8 ज्यादा है तो 8 का वर्ग निकालेंगे। फिर से नियम लगा रहे हैं किसके आसपास में, 100 के आसपास में। तो ये 100 से ज्यादा है कि कम है, सर 108 लिखा हुआ है तो ये 100 से ज्यादा है। तो पहला नियम कहता है कि जितना ज्यादा है उसी का वर्ग करिए, उसी का स्क्वायर करिए। नहीं तो 8 ज्यादा है तो हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 का स्क्वायर होता है भैया जी 8 8 64। अब आपके मन में मात्र एक डाउट रह गया होगा, डाउट ये रहा होगा कि सर 64 के 4 लिखिए, बाकी हाथ में 6 रख लीजिए। डाउट आपको रहा होगा, बताओ मेरे भाई। 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 8 8 64। आप सोच रहे होंगे 64 का 4 लिखिए सर, 64 नहीं लिखिए। नहीं, लेकिन भाई हम 64 के 64 लिख दिए थे। अब आपको लग रहा होगा क्यों भाई, 8 का स्क्वायर 8 8 64 के सर 4 लिखना चाहिए, 64 लिख दिए, क्यों लिख दिए। तो बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जितना भी हम लोग गुना करके आए हैं, जैसे 8 चौ 32, पहले जो गुना करते थे जैसे 8 चौ 32, 32 के 2 लिखते थे, बाकी हाथ में 3 रख लेते, है ना। 8 5 40, 40 को 0 रखते थे और 4 हम लोग क्या करते थे, हाथ में रखते थे। वो इसलिए करते थे कि जो भी गुना हम लोग कर रहे थे भाई वो 10 के आसपास में कर रहे थे।
किसके आसपास में? 10 के आसपास में। और 10 में कितने शून्य होते हैं सर? 10 में एक शून्य होता है, इसलिए हम लोग क्या करते थे, एक डिजिट को लिखते थे और एक हाथ में रखते थे। लेकिन ये जो आप स्क्वायर कर रहे हैं ये किसके आसपास में? 100 के आसपास में। हम फिर से बोल रहे हैं, पहले जो भी गुना करते थे हम 10 के आसपास में, 10 में एक शून्य होता है इसलिए एक शून्य रखते थे और एक हाथ में रख लेते थे। लेकिन ये हम स्क्वायर निकाल रहे हैं किसके आसपास में? 100 के आसपास में, 100 के आसपास में नहीं। तो 100 में क्या होता है भाई? 100 में सर 2 शून्य होता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए ध्यान रखना है कि पहला डिजिट जो लिखेंगे हम 2 डिजिट लिखेंगे नहीं। तो इसीलिए 8 ज्यादा था, 8 का स्क्वायर 8 8 64 हमने लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा 64 के 64 क्यों लिख दिए? जी बिल्कुल। अब आइए, अब इसको आप छोड़ दीजिए, यहां देखिए कितना ज्यादा है। अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो बोलिएगा सर 100 से ये 8 ज्यादा है। तो बस नियम कहता है कि जितना ज्यादा है उतना इसी में जोड़ दो। तो 8 ज्यादा है तो 108 में 8 जोड़ दीजिएगा, तो बस 116, बस खत्म हो गया। यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया होगा? चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हड़बड़ाना नहीं है महारथी। एक हिसाब हो सकता है कि हमें दिक्कत करे, 2 हिसाब हमें दिक्कत करे, ये हो सकता है, क्योंकि हम मानव हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि एक बार में हम किसी चीज का कॉपी कर सकते हैं या कोई चीज एक बार में आ जाता है। तो एक बार में नहीं भी समझ में आया, 2 बार में नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, तीसरा बार में अगर नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये है कि आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। नहीं तो चलिए एक बार फिर करते हैं। जैसे हम कहें कि हमें स्क्वायर निकालना है 105 का, अब तो आप भी बोल सकते हैं नहीं, तो चलो बोलो 105 का स्क्वायर निकालेंगे। ज्यादा कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। बताओ भैया 5 लिख दें कि 25 लिख दें? चलिए तो आप बोलिएगा सर 25 लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? क्योंकि 100 में 2 शून्य होता है सर, तो पहला डिजिट जो हम लिखेंगे वो 2 डिजिट का नहीं। अब देखो कितना ज्यादा है, तो आप बोलिएगा सर 5 ज्यादा है, तो 5 इसी में जोड़ दीजिए। तो 5 में 5 जोड़ दीजिएगा, 105 में 5 जोड़िएगा, 100 कितना आ जाएगा? 10। बस खत्म, खत्म हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। मिटा रहे हैं भाई? चलिए हमें निकालना है, एक सेकेंड भाई, हमें निकालना है ना 112 का स्क्वायर। चलिए अब ये ना आपको 5 सेकेंड में स्क्वायर निकल जाना चाहिए। अब 112 का स्क्वायर निकालना है तो हम किसके आसपास में है? 100 के आसपास में। तो देखिए तो 100 से ज्यादा है कि कम है? तो आप बोलिएगा सर 100 से ज्यादा है। बताओ भाई कितना ज्यादा है? तो बोलिएगा सर 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर आता है भाई? भैया 12 का स्क्वायर तो आता होगा बराबर है 44 से। 12 का स्क्वायर आता होगा 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से, 144। लेकिन ध्यान रखिएगा 100 में 2 शून्य होता है, 100 में 2 शून्य होता है, इसलिए हम 2 डिजिट लिखेंगे नहीं। यानी कितना लिख दें? 44। बाकी हाथ में मेरा क्या रह गया? 1 रह गया। अब जितना ज्यादा है उतना जोड़ देना है। तो 12 ज्यादा है तो 112 में 12 जोड़ देंगे 124, और हाथ में 1 था, 1 और जोड़ देंगे तो 124 और 1 125। कहीं से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिए कि आपको स्क्वायर थोड़ा बहुत 12 को आना चाहिए। नहीं अब 12 का स्क्वायर होगा ना, आएगा नहीं आपको, और आप बोलिएगा कि भैया सरकार हमें 50,000 के वेतन का नौकरी दो, कैसे देगा भाई? तो थोड़ा बहुत तो मेहनत बनता है। चलिए जैसे हम कहते हैं 124 का वर्ग निकालना है, तो ये मात्र 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए ना हमें 24 का वर्ग आना चाहिए। अगर 24 का वर्ग याद है तो बस 5 सेकेंड भी बहुत है, अगर याद है तब। जैसे 24 का स्क्वायर होता है 576,
24 का स्क्वायर होता है 576। तो भैया जी 2 डिजिट लिखने का अधिकार था, तो इसीलिए हम लोग लिख लिए कितना 76। हाथ में क्या रह गया, हाथ में मेरा 5 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर 24 ज्यादा है, 24 इसी में जोड़ेंगे तो 124 में 24 जोड़िएगा 148 हो जाएगा, और 48 में 5 जोड़ दीजिएगा 53 हो जाएगा, 1 यानी 153। बस यही है सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये आपका स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो भाई समझ में आया। चलिए एक और करते हैं, एक दो आपके लिए दे देते हैं होमवर्क में, कमेंट करके बताइएगा। 132 का वर्ग, 132 का वर्ग निकालने के लिए ना आपको 32 का वर्ग आना चाहिए, 10 और 24 होता है, और एक आपको दे देते हैं 128 का वर्ग। ये दोनों ना वर्ग आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ताकि हम आपका कमेंट पढ़ें और हमें भी कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए अब आपको लग रहा होगा जो हम समझ रहे हैं, टेंशन आप मत लीजिए, आपको एक चीज भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वीडियो को आराम से देखिए और मेहनत करिए। नहीं, जैसे हम कहते हैं 103 का वर्ग निकालना था, 103 का वर्ग निकालना था, क्या करेंगे भाई, ये भी 100 के आसपास में है, तो 3 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसी का वर्ग पहले निकालते हैं, तो 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि 100 के आसपास में है, 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं, तो पहला डिजिट हमें 2 को लिखना है, पहला डिजिट हमें 2 लिखना है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये दिक्कत है, हमें 2 डिजिट बनाना है। नहीं तो क्या करेंगे भैया, एक डिजिट अपने मन से, तो हम एक 0 अपने मन से बैठा देंगे। अब आपको लग रहा होगा सर गलत बता रहे हैं, नहीं क्यों भाई, क्योंकि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 डिजिट होनी चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 में एक ही डिजिट सिर्फ 9 होता है, होना चाहिए 2 डिजिट, इसीलिए 0 अपने मन से लिख दिए। नहीं अब आपको लग रहा होगा सर गड़बड़ कर दिए, जी बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। क्यों गड़बड़ हुआ ये समझ में आया। सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहां 0 बैठा देने से इसको 90 पढ़ा जाएगा। नहीं, 3 का स्क्वायर 90 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 0 तो बैठेगा, लेकिन 0 इधर नहीं, राइट साइड नहीं बैठेगा भाई, लेफ्ट साइड बैठेगा। नहीं, इसलिए 0 हम इधर बैठा लेंगे। अब 0 क्यों बैठाएं, क्या इसका जवाब आपको मिल गया। ए भैया 0 क्यों बैठाएं, क्या इसका जवाब आपको मिल गया। जी बिल्कुल, अब वही कहानी है, 3 ज्यादा है तो 103 में 3 जोड़ दीजिए, 103 में 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 106। बस कहानी हो गया खत्म। अब हमें निकालना था 101 का वर्ग। चलो बताओ भाई, एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर 1 होगा, 100 में 2 0, इसलिए 0 अपने मन से। अब 101 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 102। कहानी हो गई खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए कुछ अगर आप मोबाइल पकड़ ले हैं तो कुछ आपके लिए होमवर्क भी है, 102 का बताइएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े तब। अब 100 से ऊपर कितना भी बड़ा रहेगा स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद है तो हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो फिर तो परेशानी है, इसलिए बोलते हैं 1 से 40 तक स्क्वायर को याद रखिए। अगर जनरल कंपटीशन का आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, हम ये नहीं जब बोलते हैं आपको कहीं भी तैयारी करिए, लेकिन भाई तैयारी ऐसा करो कि कुछ अपने भी कैलकुलेशन आनी चाहिए, छोटी मोटी तो आनी चाहिए, है ना। चलो तो अब आपको लग रहा होगा सर जो नियम आप 100 में लगा सकते हैं क्या 1000 में भी लगेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर 1000 को भी दे देता है। जैसे हम बोलते हैं कि लिखा हुआ है 1012 का स्क्वायर, नहीं
तो हम तो सीधा जानते हैं भाई कि जो नियम छोटा में लगेगा वो नियम बड़ा में भी लगेगा। 1012 का स्क्वायर निकालना था, कौन बताएगा ये कैसे निकालेंगे? तो आप बोलिएगा सर ये हम बना देंगे, नहीं तो बना दो भाई, वीडियो रोक को बना दो, फिर आंसर मिला लो, देखो सही हो रहा है। तो चलिए, जो नियम 100 में लगेगा वही नियम 1000 में लगेगा। लड़ाई किसका रहेगा? शून्य का लड़ाई रहेगा। 100 में 2 शून्य होता है, जबकि 1000 में 3 शून्य होता है, तो लड़ाई किसकी रहेगी? शून्य का रहेगा, नहीं। अब देख लो ये 1000 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलिएगा 1000 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 12 ज्यादा है, बराबर है 44 से। 144 लिखे भाई कि 44 लिखे, जो कंफर्म करो जी। 144 कह रहे हैं जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य होते हैं, नहीं तो 12 ज्यादा है, बराबर है 44 से। सर 3 शून्य है तो पहला डिजिट 3 को लिखना ही पड़ेगा। अब वही कहानी आ गई, 1012 में 12 जोड़ दीजिए, 1012 में 12 जोड़ दीजिएगा, 1024, कहानी हो गई खत्म। यानी 1012 का स्क्वायर कितना भाई? तो 124,144, खत्म। चलिए, अब कहेगा 1008 का स्क्वायर बताओ, तो बताएंगे भाई कि 8 ज्यादा है तो 8 64, 1000 से 8 ज्यादा है तो 8 64, लेकिन दिक्कत ये है सर 3 शून्य होना चाहिए, ये दो ये वो बैठ रहा है, इसीलिए एक शून्य अपने मन से। 3 डिजिट होना चाहिए, 2 ही डिजिट बना, 8 का स्क्वायर में 8 64, इसलिए 0 अपने मन से। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, 1008 में 8 जोड़ेंगे, तो 1008 में 8 जोड़िएगा मतलब 1016, और इसी के साथ सेवा हो गया समाप्त। जैसे हम कहते हैं 1003 का वर्ग निकालो, सॉरी भाई, जैसे हम कहते हैं आपको कि 1003 का वर्ग निकालो, कैसे निकालोगे? 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 ज्यादा है सर, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 1000 के आसपास में है, 3 डिजिट होनी चाहिए, इसलिए 2 शून्य अपने मन से। 1003 में 3 जोड़ेंगे तो ये 1006 हो जाएगा, और इसी के साथ कहानी खत्म। तो मेरे भाई हम क्या सिखा रहे थे कि जो नियम 100 में लगेगा वही नियम आपका 1000 में लगेगा, 10,000 में भी लगेगा, लाख में भी लगेगा, सगरो लगेगा। लड़ाई क्या चीज का रहेगा भाई? तो लड़ाई सिर्फ शून्य का रहेगा, नहीं तो बस ध्यान दीजिएगा कि 100 में के शून्य होता है, 1000 में के शून्य होते हैं, 10,000 में के शून्य होते हैं, बस पूरा कैलकुलेशन खत्म। चलिए बढ़ते हैं तब आगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। अब आपको लग रहा होगा सर 100 से ऊपर लगा सकते हैं क्या? हम 100 से नीचे भी लगा सकते हैं जी, बिल्कुल 100 से नीचे का भी वर्ग कर सकते हैं। तो 100 से वर्ग 100 से नीचे कर सकते हैं, 100 से ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी आप सीख रहे थे 100 से ऊपर, तो अभी थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं 200 से ऊपर, 300 से ऊपर, 400 से ऊपर और 500 से ऊपर। एक बार सबको ऊपर वाला बता देते हैं और फिर एक बार नीचे वाला बता देंगे। नहीं, 100 से ऊपर बताए हैं तो अब 200 के ऊपर करवा देते हैं, 300 के ऊपर, 400 के ऊपर, 500 के ऊपर करवा देते हैं, फिर आपका 100 से नीचे, 200 से नीचे, 300, इस तरह से बारीकी से बताएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, चलिए तो चलिए हम आते हैं किसके आसपास में? 200 के आसपास में, 200 के आसपास। भैया जी हम आ रहे हैं कहां? 200 के आसपास में। तो इसमें भी 2 होगा, एक 200 से नीचे वाला रहेंगे और एक 200 से ऊपर रहेगा। तो पहले हम 200 से ऊपर का देख लेते हैं। चलिए चलिए फिर से आपको वहीं लेके चलते हैं, जैसे हम आपको बोले कि 109 का वर्ग निकालिए। अच्छा 9 छोड़िए, पहले सीखना है हम लोग को। नहीं, जैसे हम कहते हैं कि 104 का वर्ग, तो बोलिएगा सर अब आप क्या दे रहे हैं, ये तो हम आराम से कर सकते हैं।
4 का स्क्वायर 16। जी बिल्कुल। 4 ज्यादा है, 4 इसी में जोड़ेंगे तो 104 में 4 जोड़ देंगे तो 108। कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखे थे जी। तो अगर ये 104 का बना सकते हैं भाई, तो 204 का भी बना सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर। अब ना इसको आप थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके यहां से ध्यान दीजिए। यकीन मानिए अगर 200 वाला ये आपको आ गया, 200 से अधिक वाला, तो 300 से ऊपर भी आ जाएगा, 400 से ऊपर भी, 500 से ऊपर भी एकदम आराम से आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप संयम बनाइए और इसको समझते हैं। चलिए बात तो वही हो गई है, 200 के आसपास में है। तो ज्यादा कितना है जिस पर ध्यान देना है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। पहला लाइन में कोनो दिक्कत नहीं है। 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। 16 के 16 क्यों भाई? ये 16 के 16 क्यों सर? क्योंकि 200 में भी 2 शून्य होते हैं, तो यहां भी 2 डिजिट बनेगा। पहला नियम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 204 है, इसमें 4 जोड़िएगा। 204 में 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 208। भैया 204 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 208 हो जाएगा। और बोलोगे नियम, तो अभी एक सेकेंड भाई, फिर से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। 4 इसी में जोड़ेंगे क्योंकि 4 ज्यादा है, तो 204 में 4 जोड़िएगा, आ जाएगा कितना? 208। और मामला हो जाएगा गड़बड़। ये सही स्क्वायर नहीं है, ये आपका स्क्वायर क्या हो गया? गलत हो गया। नहीं, ये स्क्वायर सही नहीं है, स्क्वायर गलत हो गया। अब बोलिएगा सर गलत क्यों हो गया? मेरे भाई गलत इसलिए हुआ है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझना है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। यहां फिर से समझते हैं। चलिए 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर 16 के 16 2 डिजिट लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला लाइन बिल्कुल सही था। अब दूसरा में क्या हुआ जो थोड़ा समझिए। 4 ज्यादा था, 4 इसी में जोड़िएगा तो ये 208 हो जाता है। लेकिन ये 208 जो है यहां लिखे तो आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर 2 बैठा हुआ था। पहला डिजिट यहां पर कौन था? 2 था। तो इस पूरे लाइन को ना, ये पूरे लाइन को ना 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना करिएगा तो ये 400 कितना हो जाएगा? 16। अब आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया। अब आप परशुराम वाला फलसा निकाल दीजिएगा। बोलिएगा ऐसे कैसे हो गया सर? इसमें काहे 2 से गुना कर दिए? इसमें तो कुछ नहीं किए थे। इसमें तो 104 में 4 जोड़े 108 लिख दिए, ये आंसर आ गया। और इसमें आप सिखा रहे हैं कि यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दो। क्यों? मेरे भाई गुना इसमें भी हुआ था, ध्यान दीजिएगा। गुना इसमें भी हुआ था, 104 में 4 जोड़े थे, 108 आया था। गुना हम इसमें भी किए थे, लेकिन यहाँ पहला डिजिट कौन था? 1 था। तो आप 1 से इसको गुना करिए चाहे ना करिए, लेकिन इसमें 2 था, इसलिए हम इसको 2 से गुना कर दिए ये पूरे पार्ट को। तो इसको डबल करना कौन बड़का काम है? 200 का डबल होता है 400, और 8 का डबल होता है 16, यानी 416। तो बेस हमें लगता है आपको समझ में आया, लेकिन इसको और शॉर्ट हम करेंगे, थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे। खाली बेसिक आप पहले ये समझ लो। पहले बेसिक समझ लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट, पहला डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, पहला लाइन में 16 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 ज्यादा था, 4 जोड़े तो 208 हो गया। ये पूरे पार्ट को 2 से गुना करना पड़ा, यानी 416। ये बेसिक आपका है। लेकिन अगर आप शॉर्ट आउट जाना चाहते हैं तो बिल्कुल उपाय है। थोड़ा कैसे होगा समझिएगा, थोड़ा समझते हैं। हाँ देखिएगा, 4 ज्यादा था तो इसमें आप 4 जोड़े हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 ज्यादा था तो 4 जोड़े हैं। जैसे ना आपके पापा बैंक बुक में पैसा रखते हैं ना, तो कहता है बैंक, आपके पापा ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं तो परसेंटेज ये सब नहीं निकाल पाते हैं, तो सीधे सीधे जाके कहते हैं कि भैया बैंक वाले ये बताओ कि मेरा पैसा डबल कब होगा, बोलते हैं ना। तो भाई डबल कब होगा इसका मतलब क्या? कि जितना भी हम पैसा रख रहे हैं उतना हम निकालेंगे नहीं, जितना भी हम पैसा रख रहे हैं उतना हम क्या करेंगे? निकालेंगे।